हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, जिसका नाम है अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके साथ जो है वो एक नया लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ। कंपनी अकाउंट्स में एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के बारे में आज मैं आप सबको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल से जो रिलेटेड अपडेट्स है वो मिलती रहे और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम के बारे में जानेंगे कि जब एक कंपनी शेयर्स को इशू करती है सो वो अपनी बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज को पास करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, according to the Company Act के according, until a public company receive a certificate of commencement of business, amount received on applications cannot used। एक पब्लिक कंपनी को जब तक इसको स्टार्ट करने का जो सर्टिफिकेट है वो रिसीव नहीं होता, तब तक कंपनी जो एप्लीकेशंस पर अमाउंट रिसीव करती है उसका यूज नहीं कर सकती और इट इज मैंडेटरी टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी विद द बैंक। सो इसलिए एक कंपनी को ये कंपलसरी है कि वो एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट करवाए किसी शेड्यूल्ड बैंक में। दैट्स व्हाई कंपनीज रिसीव एप्लीकेशन ओनली थ्रू सर्टेन बैंक। सो इसलिए एक कंपनी जो है वो किसी सर्टेन बैंक के थ्रू एप्लीकेशंस को रिसीव करती है। Applicants themselves deposit the application amount with the applications from in the scheduled bank and जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अपने आप themselves डिपॉजिट करवाते हैं एप्लीकेशन के अमाउंट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ शेड्यूल्ड बैंक में एंड आफ्टर द लास्ट डेट और लास्ट डेट के बाद द बैंक सेंड ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स टू द कंपनीज ऑफिस। और जो बैंक है वो लास्ट डेट के बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स को करता है, सभी के सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स को सेंड करता है कंपनी के ऑफिस में। सो फॉर दिस, इसके लिए जो कंपनी है वो फॉलोइंग एंट्री पास करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी एप्लीकेशन के अमाउंट को रिसीव करेगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो अमाउंट रिसीव होता है एप्लीकेशन पर वो एक पार्ट होता है, इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का एक पार्ट है। सो एप्लीकेशन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर ऑल द शेयर अलॉटेड। सो इसके लिए एप्लीकेशन अमाउंट को कंपनी ट्रांसफर करती है शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये जो अमाउंट मिलता है कंपनी को शेयर एप्लीकेशन पर वो शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है। तो शेयर एप्लीकेशन, इसके लिए कंपनी जो है वो पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेगी, उसके बाद जो है शेयर एप्लीकेशन उसको ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो इसके लिए एंट्री पास करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट लेटर्स आर सेंड टू द एप्लीकेंट्स टू whom शेयर्स आर अलॉटेड। जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो सेंड किया जाता है उन एप्लीकेंट्स को जिनको शेयर अलॉट किए होते हैं, जो इंडिकेट करता है द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट। As soon as the allotment letter is issued, the entire amount is transferred to the share capital account। So first of all जो है allotment के टाइम, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जो है कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट मनी को अपनी बुक्स में ड्यू की एंट्री पास करती है और उसके बाद जो है वो उसको रिसीव करती है। बट एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते वक्त ऐसा नहीं होता।
फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया जाता है, देन उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बट अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल या सेकंड कॉल के टाइम जो है पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, या फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, या थर्ड एंड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल ड्यू होगा, उसके बाद उसको रिसीव किया जाएगा। सो एंट्री आएगी अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट द रेट डैश रुपीज। देन उसको फिर रिसीव की एंट्री पास की जाएगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। थर्ड है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड्स ऑन द डिमांड फॉर द फर्स्ट कॉल, the following entry is made on sending information of the first call to shareholder। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट कॉल का अमाउंट को डिसाइड कर लेते हैं और उसकी डिमांड करते हैं फर्स्ट कॉल के अमाउंट की, उसके लिए फॉलोइंग एंट्री पास की जाती है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। देन इस फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received at the time of second call, when operators sends the notice of demand for second call to shareholder। जब कंपनी के ऑपरेटर जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को नोटिस सेंड करते हैं इसके लिए, डिमांड फॉर सेकंड कॉल के लिए, तो उसके लिए फॉलोइंग एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सेकंड कॉल मनी ड्यू होगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, और उसके बाद उसको रिसीव किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेकंड कॉल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। एट द टाइम ऑफ थर्ड एंड फाइनल कॉल, और उस सेकंड कॉल के बाद जो है कंपनी थर्ड और फाइनल कॉल की जो है डिमांड कर सकती है। सो इसके लिए when the operators send the notice of demand of third and final call to shareholder, so इसके लिए कंपनी फॉलोइंग एंट्री पास करती है। शेयर third and final call account debited to share capital account being share third and final call money due on dash shares at the rate dash rupees। तो फर्स्ट सबसे पहले जो है वो थर्ड कॉल मनी जो है वो ड्यू होगा, उसके बाद उसको कंपनी रिसीव करेगी बैंक के थ्रू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। सो स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स जो कंपनी अपने बुक्स में कौन कौन से एंट्रीज को पास करती है। सो यहाँ पे एक जरूरी बात देखने वाली ये है कि जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट है, या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, या शेयर कॉल अकाउंट है, ये सारे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, ये सारे पर्सनल अकाउंट्स है। हो सकता है आपको जो है वो एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए, सो आप इस बात को ध्यान में रखना। इफ नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग द क्लास ऑफ शेयर, अगर अगर क्वेश्चन में आपको क्लास ऑफ शेयर के बारे में नहीं दिया गया है, क्लास ऑफ शेयर ऑफ इशू कौन से शेयर इशू किए गए हैं, सो आप एज्यूम कर लोगे शेयर आर एज्यूम टू बी इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है और उसमें आपको ये नहीं पूछा गया है कि जो शेयर्स है वो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं या इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, सो आप ये एज्यूम कर लोगे कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स ही इशू किए हैं, अगर वहाँ पे क्लास ऑफ शेयर्स ना दिया हो तो। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर किसी ने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड का पेपर भरा है, क्लर्क का भरा है, या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्जाम भरा है, ऑडिटर का एग्जाम फिल किया है, या अकाउंटेंट का एग्जाम जो है वो फिल किया है, सो प्लीज वो मेरे चैनल को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को देखें, इससे उनको जो है एग्जाम में वो हेल्प मिलेगी। एंड स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहता है, सो वो मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई मंडी हिमाचल प्रदेश से संखेतर से बिलोंग करता है तो वो मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है। मैं फेस टू फेस जो है वो स्टूडेंट्स के घर में जाके भी बच्चों को पढ़ाता हूँ।
स्टूडेंट्स के घर में जाके उनके स्टूडेंट्स के घर में जाकर भी पढ़ाता हूँ, या फिर अगर कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल से जो रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।